બિહાર સાંસ્કૃતિક મંડળ દ્વારા છઠ પૂજા સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ 2024 નિમિત્તે કોટના બીચ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બિહાર સાંસ્કૃતિક મંડળ દ્વારા છઠ પૂજાનું આયોજન કોટના બીચ ખાતે ગુરુવાર તારીખ 7 નવેમ્બરથી શુક્રવાર સવારે 8 નવેમ્બર સુધી અર્ઘ અર્પણ કરી પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે। આ અંગેની જાણકારી આપવા માટે કોટના બીચ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે સાંસ્કૃતિક મંડળના હોદ્દેદારો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ દ્વારા આ વ્રત દરમિયાન આવતી મહિલાઓ માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ કાર્યક્રમમાં બિહારની પ્રસિદ્ધ કલાકારો એવं મ્યુઝિકલ ગ્રુપ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતિ પણ કરવામાં આવશે। મંડળના હોદ્દેદારોએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે આશરે 50,000 જેટલી મહિલાઓ દ્વારા છઠ પૂજા કરવામાં આવશે। आयोजन किया गया है। ये कोटना बीच है, कोटना ग्राम पंचायत के अंदर पड़ता है। यहाँ वर्षों से हम लोग छठ महापूजा का आयोजन करते आए हैं और उसी सिलसिले में इस साल भी यहाँ छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुविधा रखा गया है व्रतियों का, जो व्रत करते हैं, जो 36 घंटा ही नहीं, आप देखिए तो 48 घंटा निराजल व्रत एक हो जाता है और ये शुद्धता का, स्वच्छता का प्रतीक का पर्व है। तो उनके लिए सारी व्यवस्था जितनी हम लोगों से हो सके आगे बढ़ कर के हम लोग आज 20-25 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ख़ास करके छठ पूजा के बारे में, स्वच्छता की पूजा एक प्रकृति की पूजा है। ये कोई देवता विशेष की नहीं है, वो पूरी प्रकृति की है, जिसमें मुख्य हैं सूर्य भगवान और ये छठी मैया, जहाँ नदी में हम लोग अर्घ देते हैं। और हमारे यहाँ बचपन से हमने देखा है कि छठ पूजा की शुरुआत जो यहाँ लाभ पाचम के एक दिन पहले, मतलब यस्टरडे से शुरुआत हुआ है। नहा करके लोग खाना खाते हैं और इसके बाद आज खरना होता है, जिसमें रोटी और गुड़ की बनी हुई खीर खाएंगे। और इसके बाद में जो व्रत करने वाले हैं वो लगातार 36 घंटे तक कुछ भी जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जब तक कि 8 तारीख की सुबह में अर्घ नहीं दे देंगे। इसमें शुद्धता का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग फल फूल और प्रसाद लेने जाते हैं, सबसे पहले उनको अपनी गाड़ी धोनी पहले नहाना पड़ता है, अपनी गाड़ी को धोना पड़ेगा अच्छी तरह से वॉश करके, फिर खंडेराव या कहीं जाएंगे और पूरी शुद्धता के साथ सामान को ले आएंगे। ले आने के बाद पुनः उसको अच्छी तरह से धोएंगे, पोछेंगे। और सूप, इसमें देखिए ये एक ऐसी विशेष पूजा है, छठ पूजा में बताना चाहूँगा, एक विशेष पूजा इसलिए हो जाता है कि ये इतनी बड़ी, आज तो बिहार, यूपी और यहाँ ही झारखंड में सीमित नहीं है, पूरे विश्व में है। ये खास पूजा इसलिए हो जाती है कि इसमें किसी पंडित का कोई जरूरत नहीं है, इसको सब लोग कर, ये समाजवाद जो लोग बोलते हैं, ये समाजवाद का ही प्रतिरूप है। और इसमें सभी लोग को, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के, हमने बिहार में देखा है कि मुस्लिम भी छठ करते हैं। उन्हीं के बनाए हुए चूल्हे के ऊपर लकड़े से जो प्रसाद बनता है, हमारे यहाँ ठेकुआ बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, वो सब बनता है। तो एक तरह से ये पूरा शुद्ध स्वच्छ रख करके लोग पूजा करते हैं। मान्यता ऐसी है कि ये पूजा करने से 1 साल तक काया निरोगी रहेगी। जो आदमी एक बार छठी, विज्ञान भी इसका पुष्टि, व्हाट इज वाटर थेरेपी, लोग बोलते हैं पानी के ऊपर 36 घंटा रह जाओ तो वाटर थेरेपी, विज्ञान भी इसका सपोर्ट, और बिना वाटर का रहो तो और उसका ज़्यादा, तो पूरे साल तक निरोगी काया रहता है। हमारी महिलाएं, हमारे भाई लोग, जेंट्स भी पूजा करते हैं तो अपने परिवार की सुख समृद्धि, अपने बच्चों की उन्नति, प्रोग्रेस और सालों भर हर एक रोग से दूर रहने के लिए माता की कृपा, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, इसको ध्यान में रख करके वर्षों से चला आया है छठ पूजा। ऐसा मान्यता है। मान्यता क्या, ये तो प्रूव है कि जब भगवान राम वनवास काट करके रावण वध के बाद जब अयोध्या में पहुँचे थे, तो रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण और प्रतापी राजा था।
तो लोगों ने बताया, उनके गुरु ने राम के बताया कि तुमको ब्राह्मण वध की हत्या लग चुकी है। उन्होंने बोला कि भाई तुमको आज दीपावली के दिन खुशी मनाई गई, तो बोले कि ठीक 6 दिन के बाद जो छठ पूजा आ रही है वो सूर्य की पूजा है, वो पूजा करोगे तो इस पाप से तुमको मुक्ति मिलेगी। भगवान राम सोचे हम राजा हैं, क्यों नहीं अपने पंडित को ही, अपने पुरोहित को बुला करके बोल करें अपने यहाँ पूजा। उन्होंने बोला नहीं, तुमको हमारे आश्रम में, हमारे नदी के किनारे यहीं आकर के करना पड़ेगा, तो वहाँ से मिलता है। दूसरी एक कथा इसमें आती है, सूर्या षष्ठी भी बोलते हैं, महर्षियों ने किया। तो ये हाँ, वडोदरा में कितने लोग हैं जो छठ व्रत करते हैं और कोटना पे कितने लोग की व्यवस्था की गई है? कोटना में हम लोग व्यवस्था ऐसे 50,000 से ज़्यादा का किए हुए हैं लोग, लेकिन जैसे सुविधा बन पड़े देने के लिए। आप देखेंगे कि 2 किलोमीटर का घाट है, पानी एकदम स्वच्छ है, तो किसी को कोई हजारों कौरव को पता चल जाता था, और पता चलने के बाद फिर से 12 बरस का वनवास शुरू हो जाता था। तो ऐसी भी पुराणों में वर्णन है, महाभारत काल में, कि कुंती ने पूछा श्री कृष्ण से कि कृष्ण भगवान क्या ये हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, जहाँ जाते हैं पकड़े जाते हैं? तो लास्ट जो इनका मिलता है वनवास का, अज्ञातवास का, वो झंड हनुमान के पास मिलता है। उसके बाद डायरेक्ट युद्ध पर आ जाता है। तो कृष्ण भगवान ने भी बोला कि देखो कुंती, तुम्हारे लोग युद्ध होगा तो जीत नहीं पाएंगे इस युद्ध में, विजय निश्चित तुम्हारी नहीं होगी, निश्चित विजय तो कौरवों का होगा। तो कुंती ने तुरंत सवाल पूछा कि ये कैसे संभव है? तो बोला कि देखो, जो कर्ण, अकेला कर्ण है कौरवों के जो ग्रुप में योद्धा, वो बहुत ही शक्तिशाली है, अकेले सबको मार डालेगा वो क्यों भाई? तो बोला कि वो सूर्य पुत्र है, और हर रोज घंटों नदी में खड़ा होकर के सूर्य की उपासना करता है। इसके चलते उसके शरीर में इतना बल और शक्ति है, उसमें इतनी आत्मविश्वास है कि उसके आगे। फिर कुंती ने जब पूछी कि भाई तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो उन्होंने बताया कि तुमको भी छठी व्रत करना पड़ेगा। वही पूजा जो कर्ण रोज करता है, वो सूर्या षष्ठी के दिन, दीपावली के छठे दिन तुम करोगी। तो ये भी प्रमाण मिलता है कि कुंती पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ ये पूजा की है। कहानियाँ बहुत है और उसका प्रूफ। ગુજરાતના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો. ન્યૂઝ અને જાહેરાત આપવા માટે સંપર્ક કરો.